अलीदाद के अंतिम जनाजे की नमाज नहीं पढ़वाया मौलवी ने, ऐसा आरोप है। मौलवी के अपने तर्क हैं, मौलवी का साथ देने वाले अपने अपने तर्क पर कायम हैं और उनका यह कहना है कि नबी रसूल के लिए गुस्ताखी किया है, इसलिए हम इसकी अंतिम नमाज अदा नहीं करेंगे। व्यक्ति मर गया, हार्ट अटैक से मृत्यु हुई, 2 घंटे तक लाश को सड़क पर रखा गया और मौलवी ने कहा हम अंतिम नमाज नहीं पढ़ाएंगे। अपराध दर्ज हो गया। अलीदाद का कसूर था कि वह भाजपा के कार्यकर्ता थे। अब अलीदाद के परिवार की बातों में कितना दम है और मौलवी और उनकी बातों में कितना दम है, यह एक ऐसी घटना जिस पर मौलवी सहित कई लोगों पर अपराध दर्ज हो गया है और अलीदाद का परिवार कह रहा है कि हम सुरक्षित नहीं हैं, यह लोग हमें जान से मार सकते हैं, हमारे परिवार का जीवन संकट में है। मामला मुरादाबाद का है। पीतल की नगरी मुरादाबाद का यह कुंदरकी क्षेत्र है जहां उपचुनाव होना है। वहां के विधायक थे जो अब उपचुनाव में सांसद हो गए हैं, मतलब अब उपचुनाव होना है, वह सांसद हो गए हैं। अब उपचुनाव का भी क्या भाजपा लाभ लेगी इस मामले में, या फिर सच में मौलवी और उन लोगों ने ऐसा किया है? यदि ऐसा किया है तो इसे किस दृष्टि से देखना चाहिए? वह लोग ऐसा जो किए हैं वह अक्षम्य अपराध है अथवा क्षमा किया जा सकता है। अब उनके तर्कों पर भी हम बात करेंगे। उनका कहना है कि नबी रसूल के खिलाफ यह था और इस्लाम को नहीं मानता था, भारतीय जनता पार्टी का वर्कर था, इसलिए हम अंतिम जनाजे की नमाज नहीं पढ़ाएंगे। बहुत से लोग हैं जो कह देंगे, गुस्से में कह देते हैं कि भैया ये अब जब हम मरें तो ये हमारी लाश को न छुए। अभी भी अनेक स्थानों पर है, हम तो अपने समाज में देखते ही हैं कि भैया हमारे अंतिम यात्रा में शमशान घाट न जाए। और लोग कह कर के मरते हैं कि जब हमारा त्रयोदशा हो तो इसको निमंत्रण न दिया जाए, हमारे भैया ये हमारे पार्थिव शरीर छुए ना पावें, टच ना कर पावें, ऐसे भी है, इसको निमंत्रण मत दीजिएगा। अब हमारे रिश्ते इसके आज से ख़त्म हो गए, भाई भाई का रिश्ता ख़त्म हो गया, यह प्रतिक्रियावाद है। व्यक्ति जब दिवंगत हो गया तो शरीर पार्थिव हो गया, अब वह दोष पाप और इससे मुक्त हो गया। आप ज़बरदस्ती नहीं ना मनवाएंगे किसी को। हम नहीं मानते हैं, नहीं मानने का मतलब कि जो कांवड़ यात्रा है ये सब हमको पसंद नहीं है। अभी 9 लोग आज ही मर गए हैं, तार टच कर गया है। बाबाओं के प्रवचन में जो भारी भीड़ और यह सब होता है वह भी हमको पसंद नहीं। अलग बात है कि वीडियो हम कर देंगे, लेकिन आपको हम प्रेरित नहीं करेंगे कि आप वहाँ जाएं, यह भी पसंद नहीं। आज बिहार में 9 लोग चले गए, इतना ऊंचा डीजे बांध करके और धाएँ धाएँ बजा रहे थे। अब इसको हम तो अच्छा नहीं कहेंगे, लेकिन डीजे बजेगा, डीजे बजेगा तो पप्पू नचेगा, पप्पू नचेगा तो चुनाव होगा, चुनाव में जब डीजे बजेगा तो वोट गदगदा करके गिरेगा। यही सब न है, कितना घातक है डीजे बजाना। हम कई लोगों से हमारी बात हुई, हमने प्रैक्टिकल रूप से देखा भी कि तब तक वर वधू पक्ष में संबंध ठीक रहेंगे जब तक डीजे नहीं बजेगा। डीजे आधा घंटा बज गया ना तो मार होना तय है। दोनों में इस तरह का हो ही जाएगा, क्योंकि धड़कन बढ़ेगी, बीपी हाई होगा और फिर झगड़ा हो जाएगा, बारात लौट जाएगी, मारामारी हो जाएगी। तो यह भैया कुंदरकी विधानसभा का है, जहाँ सपा विधायक जियाउर रहमान वर्क विधायक थे, अब सांसद हो गए हैं। वहाँ उपचुनाव है। एक मामला मिल्कीपुर का है, अयोध्या में, जहाँ अभी एक प्रसंग चल रहा है खान साहब का। खान साहब जेल में चले गए हैं, राजू जेल में चला गया है और लड़की का गर्भ गिराया जाएगा या फिर क्या होगा कोर्ट के आदेश पर, इस पर आगे के मामले तय होंगे। लेकिन 2 विधानसभाओं के 2 मामले, इसे अपने अपने नज़रिए से लोग देख रहे हैं कि उपचुनाव होना है तो ऐसा हो रहा है। तीसरा नज़रिया अखिलेश यादव का, जो यह कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी केवल मुसलमानों और यादवों को परेशान कर रही है। उनके बात में कितना दम है, इसे भी आप बताइएगा। कुल मिला के जो धाराएँ लगी हैं वह धाराएँ हैं 271, 351(2) और 351(3), जान से मारने की धमकी, संपत्ति को क्षति पहुंचाने, नुकसान पहुंचाने का प्रयास और चुनाव में प्रभावित करना
अवांछनीय प्रभाव डालना, इस तरह से सम्मान को ठेस पहुंचाना, इसमें 3-4 वर्ष का कारावास है। यह नए जो नियम है और जो नए कानून बने हैं उसके आलोक में यह बात मैं बता रहा हूँ। तो क्या मौलवी और इन लोगों ने ऐसा किया है तो यह ठीक है, ऐसा करना चाहिए। ऐसा अगर कर रहे हैं तो क्या कुएं के मेढक के रूप में उन्हें नहीं देखा जाना चाहिए। ऐसा वह कर रहे हैं तो क्या गूलर के कीड़े से उनका जो प्रादुर्भाव है उससे अलग देखना चाहिए। जिन लोगों को आरोपी बनाया गया है उसमें पूर्व चेयरमैन हैं मौलवी के अलावा पूर्व चेयरमैन असलम, शराफत खान है जिन्होंने समस्त शराफत की मर्यादा को तार तार कर दिया अगर ऐसा है तो, और असलम हैं, मतीन खान हैं, इमाम राशिद हैं। इन लोगों पर पुलिस ने अपराध दर्ज किया है। शेष कार्रवाई अभी भी की जा रही है। कृपया बताइएगा कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के मृत्यु पर, अली दाद के मृत्यु पर जिस प्रकार मौलवी ने नबी रसूल के खिलाफ उनकी टिप्पणी को आधार मानते हुए अंतिम नमाज पढ़ने से मना कर दिया था, बाद में और लोगों ने इस रस्म को पूरा किया। अरे मौलवी नमाज पढ़ें न पढ़ें क्या फ़र्क पड़ता है, पंडित जी कथा करेंगे नहीं करेंगे क्या फ़र्क पड़ता है, पादरी उसको जो ईसाई धर्म का है संपादित करेंगे नहीं करेंगे क्या फ़र्क पड़ता है। हम गुलर के कीड़े हैं और जो ग्रंथी हैं वो अपनी भूमिका निभाएं न निभाएं क्या फ़र्क पड़ता है। हम लोग कई शादियां ऐसे ही करा दिए। अगर आप चाहेंगे तो उसको भी मैं बताऊंगा और प्रमाण के साथ बताऊंगा। दोस्तों, मैं हूं ब्रजभूषण दुबे। संपूर्ण आदर के साथ हमारा प्रणाम स्वीकार करें।